So let's talk today about the last components of food. They are last, I am saying, but they are not least. They are very, very important as the other nutrients, and they are roughage and water. Till now, we have learnt about carbohydrates, proteins. I am writing their first letters. Proteins, fats, what else? What else? Vitamins and minerals. These are the five main nutrients, but roughage and water also you cannot ignore. Now, what is roughage? In addition to nutrients, roughage or fiber is an essential part of any healthy diet. अब roughage में होता क्या है and what is the main function of roughage? The main function of roughage is to add bulk to the daily diet. ये एक्चुअली करता क्या है, ये वेट बढ़ा देता है बेसिकली. जब हमारी बॉडी में फूड डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट होने के बाद जितना फूड ने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है वो हो जाता है, सारे बॉडी पार्ट्स के पास चला जाता है. बट आफ्टर दैट जो अनडिजायर्ड सब्सटेंसेस बचते हैं जिनकी हमारी बॉडी को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये उनमें बल्क ऐड कर देता है. एड्स बल्क टू फीसेस, यानी कि जो हमारे अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं जिन्हें हम अपनी बॉडी से बाहर निकालना चाहते हैं. इससे हमारे डाइजेशन प्रोसेस को और हमारे बाउल सिस्टम मीन्स यही जो हमारा डाइजेशन वाला सिस्टम है, बॉडी से एक्सक्रीट करना है जो अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं, दैट इज कॉल्ड बाउल मूवमेंट, बाउल सिस्टम. उनमें ये बल्क ऐड करता है, एक्चुअली उन्हें हैवी बना देता है, और हैवी बनाने से उनका बॉडी से निकलना ईजी हो जाता है. सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ रफेज, इज टू ऐड बल्क टू द डेली डाइट और एड्स बल्क टू द फेसेस. एंड रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय द प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर डाइट. जितने भी रफेज हैं आपके इसमें रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आएंगे. रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये सब हमारे डाइट में रफेज का काम करते हैं. एंड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है एप्पल, ग्रेप्स, पपाया एटसेट्रा एंड होल ग्रेन्स. होल ग्रेन्स मीन जो अनाज के दाने होते हैं, जैसे आप जिन्हें अंकुरित करके खाते हैं, स्प्राउट्स खाते हैं, तो वो सब भी हमारी डाइट में, हमारे फूड आइटम्स में वो रफेज का काम करते हैं. एंड आई शो यू वन पिक्चर जिसमें आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाएगी रफेज की. Yes, here it is. You can see there are raw fruits like banana, and these are coconut, cherries, and these are the जो आपके grains हैं, peas and नाशपाती and all that. ये आपके जो मेवे होते हैं जैसे काजू, बादाम, किशमिश and all that, ड्राई फ्रूट्स की कैटेगरी में जो आते हैं, दे ऑल कम अंडर रफेज. ये सब हमारे जो अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं, फीसेस हैं, उनको बल्क ऐड करता है, उनका वेट इंक्रीज कर देता है, सो दैट दे कैन गो आउट ऑफ द बॉडी इजीली. फाइन. सो अपनी वर्कशीट पे वापस चलते हैं एंड वाटर के बारे में जानते हैं. सो हेयर वी स्टडी अबाउट वाटर. वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट वाटर. क्या पानी के बिना रह सकते हो? पूरा दिन पानी ना मिले तो सोचो कैसी हालत हो जाएगी. एंड डेली हमें 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पीने चाहिए, और बहुत सारे लोग नहीं पीते. आप भी सोच के देखो और काउंट करो, क्या आप 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पूरे दिन में लेते हो? और इवन जो समर्स और हॉट वेदर होता है तब तो हमें और ज़्यादा पानी लेना चाहिए. पानी हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं दे रहा है. जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स ये सब हमारे लिए कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं कर रहा, बट स्टिल इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और कई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो ऐसे होते हैं जिनमें कि पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है. जैसे वाटरमेलन का नाम आपने सुना है, तरबूज खाते हो, है ना, कैसे वाटरी सा लगता है. खासकर जो समर में आने वाले फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं उनमें वाटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है. आप कुकुम्बर लेते हो, कुकुम्बर में भी काफ़ी पानी होता है. इनसे भी हमारी वाटर की डेफिशिएंसी बॉडी में कंप्लीट हो जाती है. बट स्टिल हमें अदरवाइज भी जैसे ग्लास में पानी भर के एंड काउंट करके पीना चाहिए कि क्या हम पूरे दिन में 8 ग्लासेस ऑफ वाटर ले रहे हैं. एंड नाउ कम टू कि वाटर हमारे लिए क्यों नीडेड है, क्यों ज़रूरी है, इसके क्या फंक्शंस हैं. सो लेट्स डिस्कस देम. इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट. सॉल्वेंट का मीनिंग होता है ऐसी चीज़ जिसमें बहुत सारी चीज़ें घुल सकती हैं, डिज़ोल्व हो सकती हैं. तो पानी में बहुत सारी चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं, जिससे डाइजेस्टेड फूड भी डिज़ोल्व हो जाता है जो इंटेस्टाइन ने डाइजेस्ट किया होता है, और फिर ये सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी तक पहुंचना भी ईजी हो जाता है. वाटर इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ किडनीज एंड बाउल्स. बाउल्स में आप लेंगे यहाँ पे हमारा स्टमक और हमारी इंटेस्टाइन, जहाँ फूड का डाइजेशन होता है,
और फूड एब्जॉर्ब होता है, फिर ब्लड उसे सारी बॉडी पार्ट्स को दे आता है। किडनीज में बनता है यूरिन, जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है। आपको पता है यूरिन में भी काफ़ी अमाउंट में वाटर होता है। फाइन। अब जरा मैं आपको एक पिक्चर शो करती हूँ जिसमें हमारे ये किडनीज और बाउल्स जो ऑर्गन्स हैं इनका दिखाया जाएगा। हेयर इट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो किडनीज हैं ये वाटर, इसमें जितने भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं बॉडी के, वो उसमें वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। फाइन। और फिर ये यूरिन की फॉर्म में ये यूरिन बन जाता है। वेस्ट प्लस वाटर, सारे वेस्ट वाटर में घुले हुए हैं, ये यूरिन यहाँ इस ऑर्गन से बाहर निकल जाता है। हेयर यू कैन सी द किडनीज। हमारी बॉडी में 2 किडनीज होती हैं जो यूरिन बनाने का काम करती हैं। फाइन। और ये हमारी इंटेस्टाइन शो की हुई है, एंड दिस इज द स्टमक। ये स्टमक है, ये इंटेस्टाइन है। यहाँ क्या होता है, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। जो ये वाटर एब्जॉर्ब हुआ है, इस वाटर में क्या डिजॉल्व क्या हुआ इसमें, डाइजेस्टेड फूड। फाइन। और वाटर इस डाइजेस्टेड फूड को अपने साथ एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने में डिजॉल्व कर लेता है, और फिर ये सारी बॉडी पार्ट्स को वहां से बहुत इजीली पहुंच जाता है। फाइन। और ये ब्लैडर है जो किडनी से अटैच होता है, जहां से आपका वेस्ट यूरिन बाहर निकल जाता है। वेस्ट वाटर, वेस्ट अदर प्रोडक्ट, दे गेट आउट ऑफ द बॉडी। सो चलते हैं वापस, अब अपने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। Yes, the first question is, butter is to fat, means butter is a source of fat, then fruits are the source of, same relationship होना चाहिए, fruits are the source of roughage. Yes, you must be thinking in right direction. Plant food is mainly fibrous food, कि plant से मिलने वाला जितना भी food है वो mainly fibrous है, उसमें fibers होते हैं। तो you can say yes, it is true, बिकॉज प्लांट से मिलने वाले मेनली सारे नहीं होते हैं, बट मेनली जो हैं, जैसे कच्चे फल हैं, रॉ वेजिटेबल्स और रॉ फ्रूट्स हैं, रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स, ये सब हमें प्लांट से मिलते हैं, एंड दे आर रिच इन फाइबर्स। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Why is roughage an important part of our diet? Its answer is directly given in your worksheet. कि why roughage is important? Because the main function of roughage is to add bulk to the daily diet, or you can write it adds bulk to the feces. Fine. If this question comes for 3 marks, then you have to write more, and then you can write this helps in the digestion process and healthy functioning of बाउल सिस्टम। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स बेटा आपको आंसर लिखना चाहिए। इफ इट इज फॉर 1 mark, then you can write add bulk to the daily diet. If it comes for 2 marks, then you will write one more line, it adds bulk to the feces. And if it comes for 3 marks, then you have to write more about it. Fine. We can extend the answer to any extent, 1 mark, 2 mark, 3 mark, जितना पूछना चाहते हो। We already know everything, है ना, जानते हो ना, सब लिख लोगे सब चीज के अकॉर्डिंग आंसर। Why is it important to drink water even when it doesn't give energy? पानी हमें कोई एनर्जी नहीं देता, फिर भी इतना इंपॉर्टेंट है। हाउ? तो यहाँ आपकी वर्कशीट में देयर आर 4 functions of water are given. It is a good solvent, helps in carrying digested food. Digested food को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, अभी हमने पिक्चर में भी देखा था ना डायग्राम में, और सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी तक वो बड़े आराम से घुली हुई फॉर्म में पहुंच जाता है। पानी के साथ साथ फूड भी पहुंच जाता है। सेकंड है कि इट हेल्प्स इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ किडनीज एंड बाउल्स। बाउल्स मतलब डाइजेशन को इजी बनाता है। बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में चलती हैं, विदाउट वाटर वो एक्टिविटीज नहीं हो सकती। हमारा डाइजेशन नहीं हो पाएगा अगर हम पानी नहीं पिएंगे। हाँ, लेकिन खाना खाने के ऊपर पानी नहीं पीना, ठीक है, आधा घंटा पहले या फिर आधे घंटे बाद। और किडनीज जो हैं ये यूरिन बनाती हैं, और यूरिन में भी आपको पता है क्या होता है, वाटर में वेस्ट ऐड हो जाते हैं, और तब ये बॉडी से आराम से बाहर निकल जाता है। ये थर्ड है आपका स्वेट एंड यूरिन, वही जो किडनी से रिलेटेड है। एंड इट कीप्स आवर बॉडी कूल, हमारी बॉडी को ठंडा रखता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखता है। डू यू नो एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर आप पानी कम पिएंगे तो ये टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा। फाइन। तो पानी ज़्यादा पीना चाहिए, 6 to 8 glasses a day। तो ये वर्कशीट कैसी लगी आपको? बहुत इजी लगी होगी आई थिंक। और अब हमने इस कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर में अपने सारे कंपोनेंट, सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में जान लिया है।
सो आप अपनी डेली लाइफ में भी इन न्यूट्रिएंट्स की जो इम्पोर्टेंस है उसे समझें और अपनी डाइट में इन्वॉल्व करें, इन्हें इंक्लूड करें। एंड स्टे हेल्दी। गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।